नमस्ते दोस्तों, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में आपका स्वागत है, जो दशकों से भारत के इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। आज हम इंजीनियरिंग और वित्त की दुनिया में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड या EIL के साथ गोता लगाएंगे। 1965 में स्थापित EIL इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और EPC सेवाएं प्रदान करने में एक नेता बन गया है। यह कंपनी भारत के इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और EPC क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है। जटिल औद्योगिक परियोजनाओं को डिजाइन करने से लेकर उनके निष्पादन की देखरेख तक EIL का इसमें हाथ है। वे रिफाइनरी, पाइपलाइनों और अन्य क्षेत्रों में शामिल हैं। उनकी विशेषज्ञता पेट्रोकेमिकल्स, ऑन ऑफशोर संरचनाओं और यहां तक कि पर्यावरण इंजीनियरिंग तक फैली हुई है। लेकिन कंपनी का स्टॉक कैसा प्रदर्शन कर रहा है? क्या आपको निवेश पर विचार करना चाहिए? हम EIL की वित्तीय स्थिति, इसके बाजार प्रदर्शन और विशेषज्ञों की राय का पता लगाएंगे। चलिए जानते हैं। हाल ही में EIL का स्टॉक एक रोलर कोस्टर की सवारी पर रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव देखे गए हैं, जिससे निवेशक चिंतित हो गए हैं। बाजार अप्रत्याशित रहा है, जिसमें तेज वृद्धि के बाद अचानक गिरावट आई है, जिससे भविष्य की चालों का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल हो गया है। फरवरी 2025 में इसमें कुछ सुधार देखा गया। इस संक्षिप्त वृद्धि की अवधि ने शेयरधारकों को आशा की एक किरण दी, यह सुझाव देते हुए कि कंपनी स्थिरीकरण के रास्ते पर हो सकती है। हालांकि यह सुधार अल्पकालिक था। हालांकि यह अभी भी अपने प्रमुख मूविंग एवरेज से नीचे है। इन मूविंग एवरेज में 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन के औसत शामिल हैं, जो स्टॉक के दीर्घकालिक प्रदर्शन को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये औसत स्टॉक की मूल्य प्रवृत्तियों के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। वे निवेशकों को स्टॉक की समग्र दिशा का आकलन करने और खरीदने या बेचने के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करते हैं। हाल ही में स्टॉक ने 52 सप्ताह का निचला स्तर भी छू लिया। इस महत्वपूर्ण गिरावट ने निवेशकों के बीच कंपनी के भविष्य के संभावनाओं और वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसका मतलब है कि यह पिछले साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। ऐसा निचला स्तर एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है, जो कंपनी के भीतर या व्यापक बाजार स्थितियों में संभावित अंतर्निहित मुद्दों को इंगित करता है। आय निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। EIL ने एक अंतरिम लाभांश की घोषणा की है। इसका मतलब है कि वे अपने मुनाफे का एक हिस्सा शेयरधारकों को दे रहे हैं। लाभांश प्रति शेयर ₹2 है। अपने कैलेंडर में X लाभांश तिथि को चिह्नित करें। यह निवेशकों के लिए लाभांश प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने 1200 करोड़ रुपए का एक बड़ा प्रोजेक्ट हासिल किया है। यह एक बड़ी बात है। यह कंपनी की नई कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने की ताकत को दर्शाता है। इस प्रोजेक्ट में एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के लिए परामर्श प्रदान करना शामिल है। इस तरह के नए प्रोजेक्ट्स EIL के राजस्व और आय को बढ़ा सकते हैं। यह दीर्घकालिक निवेशकों के लिए सकारात्मक खबर है। शेयर बाजार एक समुद्र की तरह है, जिसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जैसे समुद्र कभी शांत और पूर्वानुमानित होता है और कभी अचानक अशांत और अप्रत्याशित हो जाता है। निवेशकों को इन उतार चढ़ावों के लिए तैयार रहना चाहिए और समझना चाहिए कि यह बाजार के व्यवहार का एक स्वाभाविक हिस्सा है। वैश्विक कारक जैसे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था लहरें पैदा कर सकते हैं। जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि या गिरावट होती है, तो यह पूरे विश्व में तरंगें भेजती है, जिससे हर कोने के बाजार प्रभावित होते हैं। इस परस्पर संबंध का मतलब है कि कोई भी बाजार अलग थलग नहीं चलता। कच्चे तेल की कीमत EIL के लिए एक और महत्वपूर्ण कारक है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव कंपनी की लाभप्रदता और संचालन को काफी प्रभावित कर सकते हैं। जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो EIL को बढ़ी हुई आय से लाभ हो सकता है, लेकिन जब वे गिरती हैं, तो कंपनी को वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उनका व्यवसाय तेल और गैस उद्योग से निकटता से जुड़ा हुआ है। EIL की परियोजनाएं और सेवाएं इस क्षेत्र के स्वास्थ्य पर भारी निर्भर हैं। तेल और गैस की कीमतों में कोई भी बदलाव उनके व्यावसायिक परिणामों को सीधे प्रभावित कर सकता है। भारतीय सरकार विनिर्माण और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मेक इन इंडिया जैसी पहल घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखती है। इस बुनियादी ढांचा विकास पर ध्यान केंद्रित करने से EIL की सेवाओं की मांग बढ़ सकती है।
यह कंपनियों के लिए अवसर पैदा कर सकता है, जैसे EIL। जैसे जैसे सरकार नए परियोजनाओं में निवेश करती है, EIL को बढ़े हुए व्यवसाय और संभावित अनुबंधों से लाभ हो सकता है। यह वृद्धि कंपनी को अपने पदचिह्न का विस्तार करने और अपने बाजार की स्थिति को बढ़ाने में मदद कर सकती है। एमकाई ग्लोबल, एक अनुसंधान फर्म, निफ्टी के भविष्य की वृद्धि के बारे में आशावादी है। हालांकि चुनौतियां बनी रहती हैं। जबकि दृष्टिकोण सकारात्मक है, निवेशकों को संभावित बाधाओं के बारे में जागरूक होना चाहिए जो बाजार के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। प्रतिस्पर्धा और निष्पादन जोखिम हमेशा मौजूद रहते हैं। एक प्रतिस्पर्धी बाजार में कंपनियों को लगातार नवाचार करना और अपनी रणनीतियों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करना चाहिए ताकि वे आगे रह सकें। EIL भी इसका अपवाद नहीं है और उसे इन चुनौतियों को पार करना होगा ताकि वह सफल हो सके। तो निचोड़ क्या है? निवेशकों को अवसरों के साथ जोखिमों को तौलना चाहिए। बाजार की गतिशीलता और EIL के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझना सूचित निवेश निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है। EIL के सामने अवसर और चुनौतियां दोनों हैं। कंपनी का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वह सरकारी पहलों और वैश्विक बाजार प्रवृत्तियों द्वारा प्रस्तुत अवसरों का कितना अच्छा लाभ उठा सकती है, जबकि प्रतिस्पर्धा और बाजार की अस्थिरता से जुड़े जोखिमों को कम कर सकती है। निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करें। बाजार का गहन विश्लेषण करना, कंपनी की बुनियादी बातों को समझना और निवेश निर्णय लेने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता पर विचार करना आवश्यक है। हमेशा सूचित रहें और शिक्षित विकल्प बनाएं।